दोस्तों, एक बेटी सोचती है कि वह अपनी माँ की इकलौती संतान है। वह जब शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी तो उसकी माँ अकेली रह जाएगी। और दोस्तों, होता भी यही, उस लड़की की शादी हो जाती है और दोस्तों उसके घर में उसकी माँ अकेली रह जाती है। अब वह लड़की अपनी माँ की भलाई के लिए उस माँ को अपने घर बुला लेती है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही वह सास वहाँ जाती है, वह अब बड़े ही ढंग से अपनी बेटी अपने दामाद की सेवाएं कर रही होती है, लेकिन उस सास के उसके दामाद के साथ कुछ ऐसे अंतरंग संबंध बन जाते हैं जिनको देखकर जानकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। और दोस्तों, उनके बीच में ऐसी बातें बन जाती है कि वह पति अपनी पत्नी से अलग होने की अक्सर बात किया करता है। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात और हद तो तब हो गई जब वह जो महिला यानी कि सास है वह गर्भवती हो गई, और वह गर्भवती किसी और की नहीं, अपने ही दामाद की गर्भवती हो गई। दोस्तों, यह बहुत ही हैरान कर देगी ऐसी घटना, जिसे जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, आज हम उन कमेंट करने वाले सभी दोस्तों का नाम लेने वाले हैं जिन्होंने हमारी इस वीडियो पर, हमारी जो लास्ट वीडियो हो उस पर कमेंट किया है। और दोस्तों, जो लोग हमारी इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में हम उनका नाम अवश्य लेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, आप ऐसा करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुंबई, महाराष्ट्र से। मुंबई में रहने वाला वह छोटा सा परिवार, जहां पर एक पति अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। उनकी काफ़ी दिनों बाद तक कोई औलाद नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करने के बाद, यानी कि इधर उधर से इलाज लेने के बाद उनके घर में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आती है, यानी कि वह महिला उस बच्ची को जन्म देती है। जैसे जैसे वे लड़की बड़ी हो रही है, उस लड़की का वो दोनों नाम रखते हैं संजना। संजना जैसे कि बड़ी होती जा रही है, उसके माता पिता उसका बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अभी संजना मात्र 5 साल की हुई थी, उसके पिता की एक दुर्घटना में, यानी कि एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। दोस्तों, तब से वह माँ अपनी बेटी संजना को खूब अच्छे ढंग से पाल पोस कर बड़ा कर रही है, लेकिन वह माँ का सुख तो उसको दे पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संजना के दिमाग में उसके पिता का ना होने का गम सताता रहता है। उस संजना की माँ उसका जैसे तैसे पालन पोषण करती है, उसको अच्छे से स्कूल में भी पढ़ाती है, और तो और उस लड़की संजना का एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा देती है। दोस्तों, जैसे ही संजना अपनी पढ़ाई पूरी करती है, वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जगह जगह कंपनियों में अपना इंटरव्यू देती हुई घूमती है। दोस्तों, उसकी बहुत ही जल्दी एक इंटरव्यू पास हो जाता है, और दोस्तों वह पास होता है एक ऐसी बैंक में जो कि प्राइवेट बैंक है। दोस्तों, जैसे ही संजना उस प्राइवेट बैंक में काम करने लगती है, उसकी अच्छी तनख्वाह होती है। दोस्तों, जिन दिनों वह लड़की संजना इंटरव्यू देने जाती थी, उन्हीं दिनों उसकी एक मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से, जो लड़का जिसका नाम आकाश था। आकाश उसकी हम उम्र था, और तो और जो आकाश है वह एक IT इंजीनियर भी होता है। दोस्तों, एक कंपनी में वो दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी मुलाकात होती है कि दोनों अपने फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान कर बैठते हैं। और दोस्तों, जैसे ही मोबाइल नंबर इधर उधर जाते हैं, अब तो दोनों घंटों घंटों फ़ोन पर बातचीत किया करते हैं। जहाँ संजना एक और उस लड़के आकाश को खुशखबरी सुनाती है कि उसका बैंक में सिलेक्शन हो गया है, वहीं वह आकाश भी संजना को बताता है कि हाँ, उसका भी एक IT कंपनी में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, जहां दोनों ओर वह संजना और आकाश काम करने लगे थे अपनी अपनी कंपनियों में, अब तो वो लोग अपना जो जीवन है वह साथ में गुजारने के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, एक दिन वह संजना अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, उसके साथ इंटरव्यू देने जब वह गई थी तो उसके साथ एक लड़का आया था। वह लड़का था आकाश। आकाश जो दिखने में काफ़ी सुंदर लड़का है, वह एक IT इंजीनियर भी है और काफ़ी सभ्य है। यानी कि अब वह माँ उस संजना से कहती है कि उस बेटे से हमें भी मिलाओ। अब तो संजना उस आकाश को अपने घर बुला लेती है। और दोस्तों, जैसे उसकी माँ उस आकाश को देखती है, अब तो आकाश से संजना का जो संबंध है वह तय कर दिया जाता है, और दोस्तों तय समय पर दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही संजना और आकाश की शादी हुई है, अब तो संजना को आकाश अपने साथ पुणे ले जाता है, यानी कि जो आकाश है वह रहने वाला होता है पुणे का। और दोस्तों, अब यहाँ पर अकेली रह जाती है संजना की माँ।
अब दोस्तों अक्सर संजना यही सोचा करती है, यार जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी वह अपनी माँ के साथ खूब अच्छे ढंग से रहा करती थी, उसकी माँ भी उसके साथ रह रही थी, लेकिन अब तो उसकी माँ अकेली होगी, उसका अकेले कैसे वक्त कट रहा होगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो कोरोना काल आता है, उस कोरोना काल में जहाँ पूरे उस कोरोना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, दोस्तों यहाँ उस कोरोना काल में अब वह जो लड़की है वह बहुत ज़्यादा सोच रही होती है अपनी माँ के बारे में, और बस अपनी माँ को फ़ोन करके अपने पास बुला लेती है। दोस्तों उस कोरोना काल के बाद अब जब उसकी माँ उसके घर आ जाती है, यहाँ पर वह जो लड़की संजना है दोबारा से बैंक वगैरह खुलने लगे थे, तो उन बैंकों में जहाँ पर वह नौकरी किया करती वह अपनी बैंक में काम करती है, यानी कि दिन में तो वह संजना वहाँ पर काम करती है और रात को अपने घर आती है। और दोस्तों यहाँ पर जो वह लड़का आकाश है, वह आकाश अपने घर से ही यानी कि वर्क फ्रॉम होम किया करता है। दोस्तों उस कंपनी के लिए वह घर बैठकर ही काम करता है और इस काम को बोला जाता है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि एक प्रचलन तभी शुरू हुआ था जब कोरोना काल गया था, यानी कि कोरोना काल में भी बहुत से लोगों ने अपने घर बैठकर ही अपनी अपनी कंपनियों को सेवाएं दी थी और बस वहीं पर अपने सास के साथ रहा करता। संजना तो दिन में अपनी बैंक चली जाती क्योंकि वह एक बैंकर थी, लेकिन अब यहाँ आकाश और आकाश की सास रहती थी उस घर में। दोस्तों यहाँ पर वह सास अपने दामाद की हर प्रकार से सेवा करने में जुटी होती थी, लेकिन दोस्तों अब टाइम कैसे पास हो, वह आकाश के पास बैठ जाती है। और दोस्तों अब तो आकाश और आकाश की सास के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी भी होने लगी थी जिनको शायद वर्जित बताया गया है, यानी कि अब तो दोनों आपस में बातचीत अंतरंग संबंधों की भी करने लेती थी। और दोस्तों अब यहाँ पर समय धीरे धीरे बदलने लगता है। दोस्तों वह संजना ऐसा महसूस करने लगी थी कि अब जो उसका पति आकाश है उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वह तो अक्सर अपनी सास को ही ज़्यादा तवज्जो देता है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर जहां आकाश अपनी सास से इस प्रकार की बातचीत करने लगा था, अब तो वह सास भी अपने दामाद को खुश करने लगी थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर, क्योंकि उनका अकेले में रहना बहुत ही मुश्किल था। और दोस्तों जहां एक और वह सास बड़े सुंदर गठीले बदन की मालकिन थी, वहीं आकाश बिल्कुल एक अच्छा सुंदर दिखने वाला लड़का था। दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठते हैं और बस उनके बीच में शारीरिक संबंध कायम होने लगते हैं। अब तो आकाश अपनी सास की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। दोस्तों इस पूरे हालात को ढंग से देख रही होती है वह संजना अक्सर आकाश से पूछा करती कि तुम यार अब तो मुझे कुछ समय ही नहीं देते हो, आखिर तुम कहाँ पर जाते हो, क्या काम करते हो। लेकिन वह जो आकाश है वह अपनी पत्नी यानी कि संजना को डांट देता है और कहता है कि चुपचाप से अपना काम करो, तुम कौन होती हो जो मुझ पर या मेरे ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाती हो। दोस्तों इन बातों पर बहुत ज़्यादा गौर करते हुए वह जो संजना है वह मायूसी रहने लगी थी। और दोस्तों इसी मायूसी के चलते अब उनके घर में आए दिन झगड़े हुआ करते। दोस्तों वह आकाश अक्सर अपनी पत्नी यानी संजना को डांटता रहता और कई बार तो उसके साथ मारपीट तक कर चुका था। दोस्तों अब उन दोनों का साथ में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। रोज रोज के होने वाले इस झगड़े से आकाश भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। वह अब एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, वह उस घर को छोड़ देता है और वह वहीं पड़ोस में ही घर ले लेता है किराए पर और वहां रहकर अपना काम किया करता है। दोस्तों अब वह जो संजना है वह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी होती है और वह अब नौकरी करने की जगह को बदलवा रही होती है, यानी कि वह बैंक में अपने तबादले के लिए अपने जो पिटीशन है उसको डाल चुकी होती है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी उस लड़की संजना का गुजरात के अहमदाबाद में तबादला हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर संजना तो वहाँ चली गई थी, लेकिन संजना अहमदाबाद जाने से पहले अपनी माँ को उसके घर पर भेज चुकी थी। दोस्तों जहाँ आकाश की सास उसके घर यानी कि मुंबई में रहा करती, दूसरी ओर जहाँ संजना अहमदाबाद में रहा करती, अब वह आकाश बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा था। लेकिन दोस्तों आकाश बहुत ज़्यादा बातचीत करने लगा था अपने सास से फ़ोन पर। अब तो उसकी सास उसको अपने पास बुला लेती, यानी कि आकाश अब अपने सास के घर यानी कि मुंबई पहुंच जाता है। दोस्तों वहीं पर रहकर वह अपना काम किया करता है वर्क फ्रॉम होम, और दोस्तों वह बस अपनी सास के साथ रंग रलियाँ मनाया करता है। दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात तो यह है, उन रंग रलियों की वजह से अब ये जो आकाश की जो सास होती है वह गर्भवती हो जाती है। और दोस्तों जैसे वह गर्भवती होती है अब तो समय गुजरता रहता है, जहाँ संजना एक और गुस्सा होने की वजह से अपने घर नहीं लौटती है,
वह अहमदाबाद में रहती है। तो यहाँ उसके घर में उसकी माँ एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। दोस्तों अब एक दिन जो संजना निर्णय लेती है कि शायद उसको उसकी माँ के घर यानी कि मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि उसको 10 दिन की छुट्टियाँ मिली थी। अब जो संजना है वह अहमदाबाद से जब मुंबई आती है, तो मुंबई आकर वह जैसे अपने घर का डोरबेल बजाती है, तो वह पाती है कि यहाँ पर उसका पति यानी कि पूर्व पति यानी कि आकाश मौजूद है। और दोस्तों अब आकाश जो है वह आकाश यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। दोस्तों उस बच्चे को देखकर अब वह जो संजना है गेट पर ही खड़ी रह गई। वह सोच रही होती है, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन इतने में ही अब वहाँ पर संजना की माँ भी आ जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही संजना अंदर जाती है, तो यहाँ पर संजना अपनी माँ से पूछती है कि यह बच्चा किसका है। दोस्तों यहाँ पर संजना की माँ शर्माते हुए कहती है कि हाँ यह बच्चा उसी का है। यानी अब तो बड़ी ही हैरानी की बात, संजना जो कि बिल्कुल सूख गई थी, जो कि अपने पति आकाश से तलाक ले चुकी थी, वह अकेली बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है और वह अपनी माँ से कह रही होती है तो इस बच्चे का पिता कौन है। तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि इस बच्चे का नहीं, इस बच्ची का पिता है यह आकाश। अब तो उस संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, परेशान सी दुखी अवस्था में बैठी है, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वह बस भड़क पड़ती है अपनी माँ पर, कहने लगती है कि माँ इतनी कुलच्छनी हो तुम, यानी कि तुमने अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया। अरे अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी ही बात थी तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा देती, लेकिन तुमने अपनी बेटी का घर ही उजाड़ दिया। तुमने आकाश के साथ इस प्रकार के संबंध बना लिए जिनको अवैध संबंध कहा जाता है, और शायद इसी वजह से इस आकाश ने भी मुझको तवज्जो देनी छोड़ दी, और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को तलाक देकर अलग अलग हो गए। शायद हमारे तलाक होने की जो मुख्य वजह हो वो तुम ही हो। और दोस्तों वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदी गालियाँ देती है अपनी माँ को, और बस तुरंत क्षण वहाँ से खड़ी होती है और बस चली जाती है वापस अपने उसी अहमदाबाद में। दोस्तों यहाँ पर वह जो महिला है यानी कि आकाश के साथ अब तो आकाश की पत्नी बनकर वहीं पर रहा करती है, और बस आकाश का जीवन यापन भी चल रहा होता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई जाए। दोस्तों हमारा केवल यही उद्देश्य है कि नाजायज संबंधों, इन अवैध संबंधों के चंगुल में फंसकर आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय ना लें जिनका परिणाम बहुत ही गंदा हो। दोस्तों आज समाज में जहां रिश्तों की गरिमा को बिल्कुल इन अवैध संबंधों ने खत्म कर दिया, यानी कि सास जो कि एक माँ समान है उस लड़के आकाश के लिए, उस सास के प्यार में वह आकाश इस प्रकार से फंस गया था कि उसने अपनी पत्नी संजना को ही तलाक दे डाला, जबकि दोनों आकाश और संजना ने प्रेम विवाह किया था। दोस्तों ये लव मैरिज वगैरह सब ढोंग है, ये सब यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, बस यूज किया और फेंक दिया, ये ठीक नहीं है। दोस्तों जब भी निर्णय लें अपने परिवार के साथ मिलकर लें। दोस्तों हमारी पिछली स्टोरी पर एक कमेंट आया था, बहुत ही सुंदर कमेंट था। एक कमेंट था दिलबर खान के नाम से, जो कि रहने वाले हैं राजस्थान के। उन्होंने लिखा कि आपकी कहानी काफ़ी अच्छी होती है और हमको काफ़ी कुछ सीखने की उम्मीद होती है। दोस्तों हमारे पास दूसरा कमेंट आया था, वह कमेंट होता है प्रवीण का। प्रवीण जो कि हमारे पास लिखते हैं कि आपने जो ये काम जो बीड़ा उठा रखा है काफ़ी अच्छा है। दोस्तों हमें बहुत सारी कमेंट ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनमें नाइस गुड स्टोरी वगैरह लिखकर भेजते हैं। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब भी अपनी कमेंट लिखें, आप अपना जो क्षेत्र है यहाँ जहाँ के भी आप रहने वाले हैं उनका नाम लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।